Hello everyone, welcome to Sandy Talks Canada. So we covered Edmonton's living expenses in my previous video. आज हम बात करेंगे ऑटवा के बारे में. Before we start the video, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, please consider subscribing and comment करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी and give me a like if you like the efforts and let's get started. ऑटवा है वो फेडरल कैपिटल ऑफ कनाडा है. इसी रीज़न की वजह से आपको यहाँ पे सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी. पार्लियामेंट ऑफ कनाडा यहाँ पे है. सो ऑटवा जो कैपिटल है ये सिलेक्ट किया था क्वीन विक्टोरिया ने. उन्होंने इसको एज अ कैपिटल सिलेक्ट किया था कनाडा के लिए. नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है वो लगता है कि यहाँ पे रिडू कनाल है, एक रिवर की तरह है, उसको एज अ कम्यूट यूज़ किया जाता है. अनदर फन फैक्ट अबाउट ऑटवा इज़ ऑटवा जो है वो वर्ल्ड की 7th कोल्डेस्ट कैपिटल है. यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम हैं और ट्रैवलिंग की बहुत ऑप्शंस हैं. सबसे पहले टैक्सेस से स्टार्ट करते हैं. टैक्सेस ये ओंटारियो में है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको टैक्स लगता है 13%. अगेन अगर आप कंपेयर करें ऑटवा को टोरंटो से, वो बहुत एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग एंड एवरीथिंग. इट्स स्टिल अ बेटर प्लेस इफ यू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अफोर्डेबिलिटी. सो सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस होता है कनाडा में रेंट. सो रेंट आपको यहाँ पे पड़ेगा. अगर आप डाउनटाउन में लेते हैं तो वो जनरली एक्सपेंसिव होता है. तो आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट डाउनटाउन में 1400 एवरेज पड़ेगा. और अगर आप वही अपार्टमेंट सिटी सेंटर से बाहर लेते हैं, जैसे कि आउटस्कर्ट्स में, नॉट टू मच फार बट डाउनटाउन से थोड़ा बाहर लेते हैं, तो आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट आराम से $1100 या $1200 का मिल जाएगा. नाउ इफ़ यू आर ए स्टूडेंट या फिर आप अपार्टमेंट शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो आपके एक्सपेंसेस हाफ हो जाएंगे. तो आपको 400-500 में आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप शेयर करना चाहते हैं. और डाउनटाउन में आप आराम से शेयरिंग कर सकते हैं $500-600 में. सो नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन का. सो ट्रांसपोर्टेशन इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास कार है तो कार इंश्योरेंस भी होगी, मेंटेनेंस का खर्चा भी होगा, वो हम कवर करेंगे. बट नाउ आई एम कंसिडरिंग कि आपके पास कार नहीं है और आप बस यूज़ करेंगे एज अ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैं करती हूँ क्योंकि आई मोस्टली वर्क फ्रॉम होम. तो बस में आपका जो मंथली पास बनेगा वो बनेगा $122 अप्रॉक्सीमेटली. तो ये आपका बस पास होगा मंथली. अगर यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है. अगर आप मंथली बस पास नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्रेस्टो कार्ड जो है वो आपको डेली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो उसका जो एक टाइम की टिकट होती है आपकी, वो 90 मिनट्स के लिए वैलिड होती है आई गेस. तो उसमें आपको $3.60 लगते हैं प्रेस्टो कार्ड में. और अगर आप लो इनकम कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना लो इनकम बस पास भी बनवा सकते हैं, वो ऑप्शन भी है आपके पास. तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं बस पास के वो हाफ हो जाएंगे. अगर आप एलिजिबल हैं लो इनकम बस पास के लिए तो आपको बस पास मिलेगा $58 अप्रॉक्सीमेटली, इतना आपको मिलेगा. और अगर आप बस पास नहीं लेना चाहते और लो इनकम में आते हैं, वंस इन अ वाइल ट्रैवल करते हैं, तो आपको टिकट भी सस्ती पड़ती है. जो टिकट $3.60 की है वो टिकट आपको $1.75 में मिलती है. नाउ अगर मैं इसको कंपेयर करूं एडमिंटन से, एडमिंटन में इससे भी चीप था. वहाँ पे आपको मिलता था $35 में जो लो इनकम बस पास था. बट इंक्लूडिंग दैट आपको बहुत सी और ऑप्शंस मिलती थी लेजर एक्टिविटीज़ की, जिम एंड एवरीथिंग. वो यहाँ पे नहीं है. अब ट्रांसपोर्टेशन में बात करते हैं कार की. सो कार इट ऑल डिपेंड्स, आप नई बाय करते हैं या फिर ओल्ड लेते हैं, कैश पे लेते हैं, मॉडल क्या है, मेक क्या है, बेस्ड ऑन दैट आपकी इंश्योरेंस कैलकुलेट होती है. बट आई कैन हेल्प यू हियर. सो इंश्योरेंस यहाँ पे चीपर है एज कम्पेयर टू टोरंटो. टोरंटो से तो कंपेयर ही ना करो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है. लाइक एरियाज इन ब्रैम्पटन, यहाँ पे आपको नॉर्मल जो इंश्योरेंस मिल जाएगी $120 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि डिपेंड करता है. अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ आपकी कार पुरानी है और आपने 1 साइड इंश्योरेंस ली है तो यू कैन ईजिली सर्वाइव विद $120. लेकिन ये ऑप्शन आपको टोरंटो में नहीं मिलेगी. तो ये एक रीज़न है. और नेक्स्ट है यहाँ पे कार पार्किंग, जो कि नहीं सही. यहाँ पे आपको पार्किंग पेड करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में. बहुत से अपार्टमेंट्स हैं जो शायद इंक्लूडिंग देते होंगे, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पार्किंग स्पेस के लिए. जो एक चीज़ थी जो मुझे पसंद नहीं आई, एडमिंटन में ऐसा बिल्कुल नहीं था. तो यहाँ पे आपको कई बार $100 या $40 डिपेंड करता है आपके अपार्टमेंट में पार्किंग है या नहीं है. सो इफ़ यू आर समवन हु ड्राइव्स तो आप चेक करें ज़रूर जिस भी अपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग का क्या कॉस्ट है, इंक्लूडेड है या नहीं है. नाउ बात आती है ग्रोसरीज़ की. नाउ ग्रोसरीज़ तो हमेशा आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसे करते हैं. अगर आप मेरी तरह हैं तो बार बार फ्लिप जो एप्लीकेशन है उस पर चेक करें कि कहाँ पे डील लगी हुई है, तो वहाँ पे आप डॉलर सेव कर लेते हैं.
बट एनीवेज अगर एवरेज में बात करूँ कि आपकी जो ग्रोसरीज के कितने एक्सपेंसेस आते हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब ऑन एन एवरेज $200 पर मंथ आराम से निकल जाएगा ग्रोसरीज में। बट अगेन फ्लिप एप्लीकेशन यूज़ करें, एक टिप है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे फिर डील्स वगैरह आपको पता लग जाती हैं, तो आप वो स्टोर पे जाके ले सकते हो ग्रोसरीज। नाउ नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आता है फ़ोन और इंटरनेट। फ़ोन सेल्स में मैंने ऑलरेडी जॉब की हुई है, इस चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी फ़ोन चीप प्लान कैसे लेना है, जो मैं आपको बता सकती हूँ अभी इस पॉइंट पे कि जो फ़ोन प्लान है वो आपको $40-50 में आराम से मिल जाएगा। आपको 5 GB से लेके 10 GB डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि आप किस टाइम पे कौन सी डील ले रहे हैं मिल जाएगी। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग दैट, प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो। यहाँ पे इस वीडियो में आई कार्ड में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि आपको कैसे प्लान लेना है, क्योंकि मैं सेल्स में थी तो आई नो द सीक्रेट्स, आपको क्या क्या करना है। तो वो चीपर आपको प्लान मिल जाएगा जो मार्केट में भी नहीं होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है इंटरनेट। इंटरनेट के भी सेम ही प्राइसेस है, ऑलमोस्ट आपको $50 में आपको 100 Mbps अनलिमिटेड मिल जाएगा। कंपनीज हैं यहाँ पे, बेल उसका अच्छी सर्विस है, एंड देन वर्जिन है, रॉजर्स है। तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे हाउसिंग। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं सेटल होना ऑटावा में, बहुत से लोग हैं जो आते हैं टोरंटो से मूव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन सेम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही है आपके पास, स्पेशली अगर मैं आईटी की बात करूँ, एंड देन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एवरीथिंग, और कंपैरेटिवली चीपर है। तो हाउसिंग की प्राइजेज़ यहाँ पे टोरंटो में तो मिलियंस में आपको मिलेगा, सिंगल हाउस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा तो इतना ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली चीप पड़ता है, लेकिन पिछले 1 साल में ऑटावा की हाउसिंग मार्केट इज़ स्काई रॉकेटिंग। दे स्टार्टेड लाइक जो घर पहले मिलता था 4-5 लाख कैनेडियन डॉलर्स का, वो अभी ऑलमोस्ट 7-8 लाख कैनेडियन डॉलर्स का हो चुका है, बट इट्स स्टिल चीपर एज कम्पेयर टू टोरंटो। तो ये एक पॉइंट है जो आप कंसीडर कर सकते हैं इफ़ यू आर कंसिडरिंग सेटलिंग इन ऑटावा। मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स जो आप लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, कैसे यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी अपार्टमेंट में आप जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, हीट वाटर तो होता ही है, और ट्राई करना ये हो, क्योंकि अदरवाइज़ यू विल नेवर नो कि आपका कितना बिल आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको यहाँ पे $50 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बिल आता है, ज़्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आ जाता है फिटनेस मेंबरशिप। वो सारे प्रोविंसेस में सेम ही रहती है, आपको जिम की मेंबरशिप जो भी आप करना चाहते हैं वो आराम से मिल जाती है, तो आपको उसका आप एक्सपेंस लगा सकते हैं $50 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस आपकी एंटरटेनमेंट के खर्चे, जो आप बाहर घूमने जाएंगे, ईट आउट करेंगे, वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड दैट्स टोटली ऑप्शनल, आप कितना करना चाहते हैं बाहर स्पेंड। बट माई रिकमेंडेशन इज़ कि यहाँ पे ईट आउट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितना हो सके अवॉइड करना, बट हाँ वंस इन अ वाइल इज ओके। नाउ वी विल समराइज कि आपको मंथली कितना चाहिए स्पेंड करने के लिए, आपका कितना खर्चा होगा लिविंग एक्सपेंसेस इन ऑटावा का अगर आप मंथली देखते हैं। सबसे पहले आई एम कंसीडरिंग कि आप आउटसाइड सिटी सेंटर रह रहे हैं, 1 रूम अपार्टमेंट में सिंगल, अपने एक्सपेंसेस हाफ कर लेना इफ़ यू आर शेयरिंग। तो सिंगल आप रह रहे हैं तो आपको $1100 में एक रूम मिल गया, प्लस आपका $50 फ़ोन बिल, प्लस $50 आई एम कंसिडरिंग वाईफाई। नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप मंथली पास लेते हैं और आप लो इनकम में नहीं आते देन $122 उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आप लो इनकम में आते हैं देन $58। So I'm considering I'm not in low income, then I'm adding $122. So the next expense would be $200 for the groceries, and I'm considering $200 for the entertainment. I'm just considering it a little bit more, but आप उसको ज़ीरो भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। So the total is $1,722. इसमें आप देख सकते हैं कि मेजर जो हिस्सा है वो सारा रेंट का ही है, तो शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शेयर करें। एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो आई कैन से कि आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं $500 से $600 में अगर आप शेयरिंग करते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एंड क्योंकि वाईफाई भी शेयर हो जाता है, एवरीथिंग एक्सेप्ट योर फ़ोन। तो अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हैं बट यू आर नॉट ए स्टूडेंट और सिंगल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, देन योर एक्सपेंसेस वुड बी लाइक $1,500 एवरेज। तो दैट्स अबाउट इट। ये थे लिविंग एक्सपेंसेस। नाउ टू समराइज, अगर आप टोरंटो जैसी सारी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं अच्छी, और आईटी के लिए स्पेसिफिकली, देन यू कैन कंसीडर सेटलिंग इन ऑटावा। चीपर हाउस प्राइजेस, हायर वेजेस एंड लोअर क्राइम रेट एंड मोर ट्रैवल ऑप्शंस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक इट,
सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय।